हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बजरंग बली की जय, बजरंग बली की जय, बजरंग बली की जय। ये कितना किलो है सर? मैम ये तो इसमें 5 kg समथिंग रहेगा। इसे कहते हैं गर्मा गर्म बुलेट्स खोके। घर जाके क्या बोलेंगे, घर जाके क्या बोलेंगे, जान पे अपनी खेलेंगे, जान पे अपनी खेलेंगे, यूनिट जाके बोलेंगे, यूनिट जाके बोलेंगे, बम बंदूकों से खेलेंगे, बम बंदूकों से खेलेंगे। बजरंग बली की। पुलिया को क्रॉस करना पड़ेगा, बल्ली की आर, उसके बाद वेट। लगातार गोलियों की आवाज आ रही है। 4 मीटर जो है इसको क्लाइंब करना है, कंपलसरी है। एक ही बात जानते हैं और एक ही बात सुनते हैं, भारत माता की रक्षा। डर की कोई बात ही नहीं भैया, हमारी आदत है, हम पीछे नहीं हटेंगे। बिहार रेजिमेंट के ये जवान मेरी आंखों के सामने से होते हुए निकल रहे हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि हम यहाँ पर मौजूद हैं, कैमरा आसपास मौजूद हैं। इनका जो लक्ष्य है वो सिर्फ वो सामने वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था। सब कहते हैं कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था। ये वही धरती है जहां शूर निकलते हैं। ये वही धरती है जहां से वो गाथाएं शौर्य की लिखी गई है कि आने वाली पीढ़ियां सिर्फ और सिर्फ फख्र कर सकती है। और अब इसमें एक नाम जुड़ा है गलवान घाटी का। आप पहचान गए हैं, हम बात कर रहे हैं बिहार रेजिमेंट की। और आज मैं दानापुर में हूँ। ये शौर्य की धरती है, ये वीरों की धरती है, ये है बिहार रेजिमेंट की प्रेरणा स्थली। बिहार रेजिमेंट के वीर बिहारी योद्धाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी। इस रेजिमेंट से जुड़े होने में एक गर्व की बात। पाकिस्तान के खिलाफ सन 71 का पराक्रम या करगिल में साहस की अदम्य शौर्य गाथा, या फिर लद्दाख में चीन का मान मर्दन। एक ही बात जानते हैं और एक ही बात सुनते हैं, भारत माता की रक्षा। देश की आन को अपनी शान समझने वाले बिहार रेजिमेंट की शौर्य गाथा, गलवान के बलवान। और इस वक्त हमारे साथ हैं सूबेदार लक्ष्मण पाल, जो कि यहाँ पर फिजिकल ट्रेनिंग की देखरेख करते हैं और इनको फिजिकली फिट और परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज़ पर। तो ये एकदम नए रिक्रूट्स हैं। ये न्यू रिक्रूट्स हैं। इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसको हम ट्रेंड करते हैं और आर्मी की जो डिमांड है उसको पूरा करने के फिजिकल धीरे धीरे इनके बॉडी स्ट्रक्चर, लिगामेंट, टेंडन, मसल्स को लोड देके और इनको एक अच्छा फौजी, दमदार फौजी बनाया जाता है। किलर मशीन्स इन मेकिंग, ये वो फौलादी बदन तैयार करने की फैक्ट्री है जिससे दुश्मन थर थर कांपेगा, गलवान मत भूलिएगा। वीर बाकुरे शपथ में है, वीर बाकुरे कर्म और धर्म के आन की, बिहार रेजिमेंट के हम सैनिक, बात है ये अभिमान की। जय बिहार रेजिमेंट, जय सेना हिंदुस्तान की, जय बिहार रेजिमेंट। फास्ट 4 टोटच के पास, बीम के नीचे लाइन बर्न। ओवरग्रेड अप। जिसने कभी न झुकना सीखा, देखा नहीं कभी मुड़कर, सरहद पर हर वीर सिपाही कटा
रहा अपने हट पर, सरहद पर हर वीर सिपाही डटा रहा अपने हट पर। और ये बेसिक मिलिट्री बेसिक ट्रेनिंग के अंदर मेन टेस्ट है ये, और शोल्डर स्ट्रेंथ और बैक। इतिहास में याद हमें है गाथा उनकी आन बान और शान की, जय बिहार रेजिमेंट। अब ये नेक्स्ट पड़ाव है, ठीक है। ये कितना हैवी होगा सर? ये करीब एक टायर का वेट 16 से 20 केजी 25 केजी के अप्रोक्सीमेटली है। 25 केजी? हाँ सर मैं ट्राई कर सकती हूँ? ओके। 40 केजी पे अप्रोक्सीमेटली। अलग अलग वेट है सब टायरों का। आई कांट इवन पिक इट अप। वो छोटा वाला लीजिए। अच्छा छोटा टायर। ये वाला छोटा छोटा है। नहीं वो थोड़ा सा सेम है। नहीं ये भारी है, बड़ा वाला है। मैं इसको किसी भी कीमत पर नहीं उठा सकती हूँ। द यूज फॉर लेग्स की, नी के क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेंथ लगा के फिर बैक को स्ट्रेट करी। हाँ थोड़ा सा छोटा टायर है। ये है 40 किलो। मैं हिला भी नहीं पा रही हूँ। तो आप ये कर सकते हैं? हाँ आप ये उठा सकते हैं? उठाइए। ये पीछे पूरा बीच में। रेडी। देखिए शोल्डर। मैंने पूरी ताकत लगाई थी। मैं बहुत ईमानदारी से आपको बता रही हूँ। एक साथ ताकत लगाई थी। 5-10 किलो तो हो सकता है, लेकिन 40 किलो नामुमकिन है। मैंने ट्राई किया, नहीं हो पाया। रगड़ा जिसको बोलते हैं, उसको देकर या विभिन्न प्रकार के मसल्स ग्रुप को एक्टिवेट करके हम इनकी जो दर्द सहने की क्षमता है उसको इंक्रीज करते हैं। ये जो रगड़ा है, ये रगड़ा क्या है? मतलब आप थक चुके हैं एकदम। मस्कुलर एंडोरेंस, जो मसल्स की क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए उसकी बार बार प्रैक्टिस करा के मसल्स की इतने आपकी क्षमता इतनी इंप्रूव कर जाती है, इतना एंडोरेंस भर देते हैं मस्कुलर, क्योंकि कैसा भी टास्क है, आर्मी की जो डिमांड है लड़ाई के मैदान में यूनिट में जब जाता है सोचो तो उसमें कंडीशन जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसको भी फेस करना है और साथ में खुद की फिटनेस को भी फेस करना है और दुश्मन को भी फेस करना है। तो गीली मिट्टी को फौलाद बनाने की प्रक्रिया यहीं से शुरू होती है। बिहार रेजिमेंट के ये जो रिक्रूट है, इनका आखिरी लक्ष्य है दुश्मन का सीना, जिसे इन्हें छलनी करना है। लेकिन उससे पहले इनको खुद पर विजय पानी है। ओके तैयार हो? जोश है? ओके रेडी गो। तो 5 किलोमीटर भागना होता है, लेकिन हमने बिहार रेजिमेंट में इनके लिए एक अलग से स्टैंडर्ड सेट किया हुआ ट्रेनिंग्स के लिए। जो 24 मिनट में आता है उसी को हम एक्सीलेंट मानते हैं। उसके अलावा जो जो लड़का हमारे पास 24 मिनट के बाद आता है उस लड़के को हम और एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करके और एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के उसको मैक्सिमम उसका स्टैंडर्ड को 24 और 24 एंड 24 हाफ में लेके आते हैं। जब आप युद्ध के मैदान में होते हैं तो आपको कब क्या करना है और क्या करना पड़ सकता है, उसकी पूरी ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाती है। ये तमाम रिक्रूट्स इस वक्त जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये अपनी बंदूक के साथ है, अपने एम्युनिशन के साथ है, अपने बैकपैक के साथ हैं। 5 किलोमीटर 24 मिनट में इन्होंने पूरे किए हैं और अब ये रोप क्लाइंबिंग आपको सामने दिखाई दे रही है जो इनको पूरी करनी है। ये एक और हर्डल आपके सामने। फर्स्ट लाइन रोप के बस दिया। पीछे बड़ा हिलते रहो, ये पीछे वाला बाम ब्रो हिलते रहो, पीछे वाला। काम बदले। पार्टी सुनो। ये मैम 7 मीटर का है, वैसे 4 मीटर जो है इसको क्लाइंब करना है कंपलसरी है। 7 मीटर का इसका पूरा हाइट। ओके दम दम ऊपर। इसको देखते हुए हमारा रिक्रूट मैक्सिमम ये हम एडवांस ट्रेनिंग में 3 या 4 वीक में इसको कंप्लीट कर देते हैं। 4 वीक का समय नहीं लगता। 3 वीक में इसको हम कंप्लीट कर देते हैं। चौथे वीक में इसका टेस्ट ले लेते हैं। ये वाकई अकल्पनीय है। आप सोचिए 5 किलोमीटर दौड़ना, उसके बाद आपका शरीर पूरी तरीके से थक चुका है, आप कांपने लगते हैं। अब अगले पड़ाव की तरफ रुक कर चुके हैं और ये सब एक साथ होना है, कंटिन्यूटी में होना है। अगर इसमें ज़रा भी ब्रेक हुआ
जी, तो मैम, वापस आप 5 किलोमीटर दौड़ाएंगे? दोबारा अगले नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट डे में उसको दोबारा उसी टेस्ट को दोबारा गुजरना पड़ता है। ये कितना किलो है सर? मैम ये तो इसमें 55 kg समथिंग रहेगा। दिस इज 5 kg? इट डजंट लुक लाइक 5 kg। 5 kg। ये आपको 3.2 kg में एप्पल। आपको लगता है ये लेकर मैं दौड़ पाऊंगी? यस, ओके, रेडी? नहीं नहीं, आई एम नॉट मैं रेडी नहीं हूँ। ओके, रेडी, गो। स्पीड से भागो ये। I still completed. कितना मैंने? 15 सेकेंड। Not bad. मैं 60 मीटर दौड़ी, पर ये गर्व करने की बात नहीं है क्योंकि मेरे साथ जो रिक्रूट्स थे वो 60 मीटर को 8 सेकंड में। और अब हम अगले पड़ाव पर पहुंच चुके हैं और ये आपको दिखाना चाहती हूँ। सर ये क्या है? हॉरिजॉन्टल रोप। इसका डिस्टेंस 9 मीटर रहता है। हाँ। इसको क्लाइंब करना पड़ता है, एक लाइक ए मंकी में। यकीन मानिए 1.5 घंटे इसका 1/3 भी आपने हर सुबह कर दिया तो आपसे फिट और आपसे परफेक्ट कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो हो रहा है ये 400% एक्स्ट्रा है। जिसने कभी न झुकना सीखा, देखा नहीं कभी मुड़कर, सरहद पर हर वीर सिपाही डटा रहा, सरहद पर हर वीर सिपाही डटा रहा अपने हट पर। वीर कुंवर सिंह, बिरसा मुंडा, वीर कुंवर सिंह। सो एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग में कैपिटल लेटर में मुझे मिला है फेल, लेकिन यहाँ ये रिक्रूट्स हैं जो वतन की हिफाजत करेंगे और इनके लिए बड़ा बड़ा पास। बजरंगबली की। और इस वक्त हम आपको एक और ट्रेनिंग सेशन जो है वो जवानों का दिखा रहे हैं बिहार रेजिमेंट के। इसे वेपन ट्रेनिंग कहा जाता है। 2 अलग अलग हिस्सों में, ज़्यादा डिटेल में तो मुझे कर्नल देवाशीष नाथ बताने वाले हैं जो कि ट्रेनिंग बटालियन के कमांडर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़ पर सर। जो वेपन ट्रेनिंग है उसको 2 हिस्से में बांटा हुआ है। एक तो रेंज में जो फायरिंग करते हैं, फायरिंग करके अपने एम शिस्ट का बढ़ाते हैं। दूसरा है ट्रेनिंग मस्केट्री का ट्रेनिंग जिसे कहते हैं। मस्केट्री में हम लोग एक्चुअली वो मसल्स को टारगेट करते हैं जो मसल हमारे फायरिंग के दौरान मदद आता है, जैसे हथियार को पकड़ना, मजबूत पकड़ और अच्छा फायर करने में जो मदद करते हैं, उन मसल्स को टारगेट करके कुछ एक्सरसाइजेस निकाला गया है। Can I try my hands on this? या श्योर प्लीज। हाथ को बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट रख के हाँ। और बिल्कुल हमारे कलाई से इसका मूवमेंट होना चाहिए। कलाई से। ये कितने किलो की है? और एक लगभग 2.5 से 3 kg। 3 kg। तो चलिए कोशिश करते हैं। मजबूत पकड़। अशोक स्तंभ है भारत की पहचान भी, मस्तक पर अब सजे हमारे बात है ये अभिमान की। जय बिहार रेजिमेंट, जय सेना हिंदुस्तान की। जय बिहार रेजिमेंट, जय सेना हिंदुस्तान की। नहीं, जब रिक्रूट इनिशियली ट्रेनिंग में आते हैं तो बेसिक हैंडलिंग सारा कुछ हो चुका है। ही इज अवेयर, वो जानते हैं सारे पार्ट, मुझे कौन सा पार्ट क्या काम करता है सब कुछ मालूम है। उसके बाद ये एडवांस ट्रेनिंग है जिसमें रात के हालात में हथियार को किस तरह से हैंडलिंग करना है। अगर कोई रोक पड़ जाए, अंधेरे में हथियार के कोई पार्ट पुर्जा चेंज करना पड़े तो लाइट ना जलाना पड़े, उस काबिलियत को हासिल करने के लिए ये ट्रेनिंग दिया जाता है। वो कहावत है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और वो यही प्रैक्टिस है। ये हिस्सा बना देते हैं। जैसे आप सांस ले रहे हैं और आपको किसी तरह की कोई, आपको पता ही नहीं है कि आप सांस ले रहे हैं, उसी तरीके से बिहार रेजिमेंट के ये जितने भी जवान हैं वो अपना काम ऐसे ही करते हैं जैसे सांस ले रहे हैं। यही नहीं है कि पुर्जे एक साथ असेंबल कर देने हैं। मुझे बताया गया एक और एक्सरसाइज है मैगजीन भरने की, ज़रा वो भी आपको दिखाना चाहेंगे।
पूरी ट्रेनिंग करने के बाद आप सीधा पहुंच चुके हैं आप दुश्मनों के सामने। हाँ, और एक गोली एक दुश्मन। अब इन्होंने पोजीशन बदल ली है। अभी फायरिंग के बाद वेपन चेक कर रहे हैं, वेपन ठीक ठाक है कि नहीं। तो ये असली बुलेट्स और असली वेपन का यहाँ बुलेट्स और असली वेपन का इस्तेमाल है रेंज में। इसे कहते हैं गर्मा गर्म बुलेट्स, खोके। तो मुझे कर्नल नाथ ने इजाज़त दे दी है कि मैं मिस फायर कर सकती हूँ, बिकॉज आई डोंट नो ये कितना कारगर होगा। इस ट्यूब को पर्चल के मध्य में रखते हुए उस टारगेट के ऊपर 20 सेंटर में एक वाइट, जिसको हम पॉइंट ऑफ एम बोलते हैं। सर पर मेरा तो आसमान में जा रहा है पॉइंट ऑफ एम। हाँ आगे निकल लो, ऐसे निकलो। भर पोजीशन। एक से 4 तैयार है, 5 से 8 तैयार है। आधार सामने देख। डिटेल खाली कर। चल बढ़ चल। उरूज पर इस वक्त बिहार रेजिमेंट के सैनिक आपको नजर आ रहे हैं, बजरंग बली की जय का नारा लगाकर दुश्मन की नली तोड़ने के लिए एकदम तैयार हैं। ये बिहार रेजिमेंट के सैनिक इस वक्त आप देख रहे हैं, वो एक डेमी हेलीकॉप्टर है जिसके जरिए वो लोग नीचे उतर रहे हैं। इसे कॉन्फिडेंस ट्रेनिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि ऊंचाई से हर किसी को डर लगता है। चीन को किस तरीके से चारों खाने चित किया, उसकी नापाक साजिश को ख़त्म किया, वो बिहार रेजिमेंट के ही नौजवान थे। इस वक्त देखिए, हम आपको कुछ पल के लिए इन सैनिकों की जाबाजी के साथ छोड़ते हैं। बजरंग बली की जय। गलवान घाटी में जो कुछ हुआ वो आपके सामने आया, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी
कि कर्नल संतोष बाबू जो अब शहीद हो गए हैं, वो अपनी टीम के साथ वहां अनआर्म्ड पहुंचे थे। उनके पास हथियार नहीं था, उनके पास एम्युनिशन नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद एक भारतीय सैनिक, बिहार रेजिमेंट का सोल्जर 5 पर भारी पड़ रहा था। कैसे? उसका जवाब यहां छिपा हुआ है। यहां UAC पिट में, यानी अनआर्म्ड कॉम्बैट पिट, यहाँ पर वो कला सिखाई जाती है कि आपके पास हथियार नहीं है तो कैसे आपका शरीर आपका हथियार बन सकता है। और इसीलिए बहुत गौर से देखिएगा। और उसके बाद हमारे साथ सूबेदार लक्ष्मण पाल मौजूद हैं जो बताएंगे कि इसकी आवश्यकता क्यों आ पड़ी और क्यों हम अनआर्म्ड तरीके से लड़ना सीखे हैं। पहले आप देखिए किस तरीके से निपुण होते हैं इस कला में। रिक्रूट्स को कितना सिलेबस है, कितना दाव सिखाना है, उस टाइप से इनको लेके जाएगा ट्रेनिंग। और खासकर अगर मैं गलवान के केस में बात करूं तो गलवान के केस में जैसे बिहार रेजिमेंट में ये UAC अनआर्म्ड कम्बैट की क्लासेस बहुत फोकसली चलाई जाती है और बेसिक में फोकसली और रिक्रूट्स को बेसिक तरीके से ही सिखाया जाता है कि किस तरीके से दुश्मन को बिना हथियार के साथ कंट्रोल में करना है, काबू में करना है या उसका खात्मा करना है। और ये हमेशा से था या हमेशा से चलता रहा? ये हमेशा से अनआर्म्ड की ट्रेनिंग कराई गई है, लेकिन इसका इतिहास ये है कि 1962 में जब चाइना ने और हमारी और चाइना के साथ 62 में युद्ध हुआ, सबको पता है उसका क्या इतिहास रहा है। तो उसमें हमने ये महसूस किया कि हमारे पास कराटे और दाव पेच के साथ या जूडो कराटे के जो दाव लगा के चाइनीन आर्मी ने काफ़ी हद तक हमारी कैजुअल्टी की हुई थी। तो इसको ध्यान में रखते हुए 62 के बाद से ये इंडियन आर्मी की जो ट्रेनिंग ने निर्धारित किया गया कि इनके अंदर बिना हथियार के साथ लड़ाई में भी दुश्मन को किस तरीके से काबू किया जा सकता है, उसका फोकस किया गया और उसकी ट्रेनिंग तब से कंटिन्यू। घर जाके क्या बोलेंगे, जान पे अपनी खेलेंगे, यूनिट जाके बोलेंगे, बम बंदूक से खेलेंगे, बजरंग बली की। और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं बेनेट फाइटिंग। देखिए, यहाँ बिहार रेजिमेंट के योद्धाओं को हर परिस्थिति में लड़ने और उससे उबरने के सारे वो गुण जो है सिखाए जाते हैं। हमने आपको दिखाया है कि अनआर्म ट्रेनिंग कैसे की जाती है, हमने आपको दिखाया आर्म ट्रेनिंग कैसे दी जाती है, लेकिन ये एक अलग तरह की स्थिति है, सिचुएशन है, जहां आपके पास हथियार तो है लेकिन असलाह नहीं है। आपके पास हथियार तो है लेकिन एम्युनिशन किसी वजह से खत्म हो गए और शायद आप लड़ाई के आखिरी पड़ाव में हैं। तो ऐसे में दुश्मन पर कैसे पार पाना है, यही बेनेट फाइटिंग का आपको नमूना देखने को मिलेगा। दुश्मन के अगर हाथ में आम्नेशन है, हथियार है, फिर भी उसे देख के आपके पास जब आम्नेशन है तो घबराए नहीं, उसके दिमाग में घबराहट नहीं हो, वो तेज गर्जना के साथ क्या करे, दुश्मन के ऊपर टूट पड़े। बिहार रेजिमेंट के हमारे जवान जब गलवान घाटी में शहीद हुए तो भारतीय सेना के उत्तरी कमांड ने कहा, दे आर नॉट बैट, दे आर दी बैटमैन, सुपर हीरोज जिन्हें कहते हैं। और बिहार रेजिमेंट के ये रणबांकुरे चीन की चालबाजियों पर यूं ही भारी नहीं हो गए। खेल उन्होंने शुरू किया और खत्म बिहार रेजिमेंट के इन फौलादी बदन वाले जवानों ने किया। और क्यों? उसके पीछे कड़ी मशक्कत और ट्रेनिंग है। आप देखिए, ये बैटल इनॉक्यूलेशन एरिया है जहां पर हालात ऐसे बना दिए जाते हैं इन सैनिकों के लिए जैसे ये सच में किसी युद्ध के मैदान में मौजूद हो। काउंटर इंसर्जेंसी में बैटल इनॉक्यूलेशन में किस प्रकार से ऑब्स्टिकल आपको मिलेगा, हम इस बोर्ड के माध्यम से देखेंगे। पहले स्लैश डिच, ड्राई, लो वायर एंगटेंगल, ट्रिप वायर को आपको क्रॉस करना पड़ेगा, पुलिया को क्रॉस करना पड़ेगा, बल्ली की आर, इसके बाद वेट
लो वायर एंगल को पार करना पड़ेगा और फिर क्रोलिंग करते हुए एक जो है आपका हट है वहाँ पर आपको टेररिस्ट मिलेगा, उसको समाप्त करना है और फिर आगे बढ़कर और फायरिंग पॉइंट पर आपको फायर करना है। क्लियर? अभी आपको इस सारे ऑब्स्टिकल को पार करने के लिए तैयार है? बिरसा मुंडा की, बिरसा मुंडा की, वीर कुंवर सिंह की, वीर कुंवर सिंह की, वीर कुंवर सिंह की। और इस वक्त जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो काउंटर इंसर्जेंसी का एक सीन बनाया गया है इन सैनिकों के लिए, और इनको बताया गया है कि आगे एक झोपड़ी में आतंकवादी छुपे हुए हैं। लगातार वहाँ से आप देखिए वो धुआं निकलता हुआ आपको दिख रहा होगा, यानी ये बिल्कुल लाइव सिचुएशन है। धीरे 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 इनको आगे बढ़ना है। पहला ऑब्स्टिकल है जो इनके लिए तैयार किया गया है और आपको लगातार गोलियों की आवाज़ आ रही होगी। आप हालात देख रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही ट्रेन भी तैयार किया जाता है, जैसा है उसको वैसा रखा जाता है ताकि ये जो हमारे जवान हैं हालात के लिए एकदम तैयार। बिहार रेजिमेंट के जवान मेरी आंखों के सामने से होते हुए निकल रहे हैं। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि हम यहाँ पर मौजूद हैं, कैमरा आसपास मौजूद हैं। इनका जो लक्ष्य है वो सिर्फ वो सामने जो घर है वो है। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि हम यहाँ से इनके पास से निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं। इनको अपनी एक्सरसाइज करनी, और यही है जो इनको मजबूत बनाता है। चारों तरफ से देखिए आप फायरिंग हो रही है। फिर मैं कह रही हूँ हमारा यहाँ होना ना होना इससे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब पूरी पार्टी एक जगह इकट्ठी हो चुकी है। मानिए ऐसा लग रहा है जैसे सच में आप काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन का हिस्सा है।
जो अब तक हम कवर कर रहे थे वो उस स्पीड में होता नहीं है, उससे ज़्यादा की स्पीड होती है। इसके लिए ये टाइम बाउंड है, ये पूरी एक्सरसाइज 12 से 13 मिनट में शुरू करनी होती है। अच्छा। स्टार्ट पॉइंट से फायरिंग पॉइंट तक, और फायरिंग लास्ट पड़ाव इसका फायरिंग है। और ये देखिए कदम कदम पर अगर चालाकी से और सावधानी से नहीं चला जाए तो हमारा मौत इंतजार करते रहता है। ये जरूरी हो जाता है कि हम उग्रवादियों को मौत के घाट उतारें और देश में शांति और अवान को सुरक्षा प्रदान कर सकें। इसलिए जैसे ही हम चलेंगे तो बिल्कुल अलर्ट होकर के चलेंगे, और जैसे ही कोई घर से फायर आ जाता है तो हम फायर एंड मूव के जरिए सबसे पहले आड़ को पकड़ेंगे और फायर एंड मूव को इस्तेमाल करते हुए आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान क्रॉस फायर का होता है। क्रॉस फायर के ध्यान देते हुए हम आगे की ओर बढ़ते रहेंगे, और जैसे ही हम एंट्री 1 2 3 4 रूम के नज़दीक पहुंच जाता है, फुल जोश के साथ गेट के पास पहुंचेंगे, ग्रेनेड लोडिंग किया जाएगा और वहां जा करके जो भी टेररिस्ट बैठे हैं उसे ग्रेनेड के माध्यम से बिल्कुल शॉक करके फायर करके हम उसे बर्बाद करेंगे। किसी को कोई शक? भारत माता की, बिहार रेजिमेंट की, बजरंगबली की, बिरसा मुंडा की। मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि ये एक और एक्सरसाइज है, तैयार किया जा रहा है बिहार रेजिमेंट के इन रिक्रूट्स को, जब ये पूरी तरीके से सक्षम हो जाएंगे। ये देखिए हम कोशिश कर रहे हैं इसे जीने की। मुझे किसी ने बताया नहीं कि इस तरीके से अचानक फायर भी होगा। तो ये इस वक्त आप देख रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे यहाँ पर एक रिक्रूट प्रैक्टिस कर रहा है कुछ उसी अंदाज में हम उनके साथ रहें। यंग ये पूरी की पूरी पार्टी है जो आपको दिखाई दे रही है। 17 से 19 साल मेरे ख्याल से उम्र होगी, लेकिन आप लोग तो ऊपर से नीचे तक एकदम भीगे हुए हैं। लेकिन ये जो एक्सरसाइज आपने अभी की है, ऐसी अगर फौरन आपको जेसीओ करने को बोलेंगे तो करेंगे? जी मैम, करेगा। आपको डर नहीं लग रहा था जब आप इस तरीके के ऑपरेशंस जो हैं उसमें हिस्सा ले रहे थे? डर की कोई बात ही नहीं, भैया हमारी आदत है। ये आपकी आदत है? आपको कहा जाए कि रियल लाइफ में अब जाकर आतंकवादियों को खत्म करना है तो आप करेंगे? जी मैम, करेंगे। डर नहीं लगेगा? नहीं मैम। आप कितने तैयार हैं? बहुत तैयार है मैम। आप जब ये ऑपरेशन का हिस्सा होते हैं तब आपको कभी लगता है कि नहीं अब नहीं हो पाएगा? नहीं मैडम, ऐसा कभी नहीं लगा। हम ऑपरेशन में जाएंगे। हमेशा तत्पर और तैयार। बिहार रेजिमेंट की सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है? हमारा जोश मैम, और मेंटली तौर से हम लोग फुल फिट रहते मैम, और कोई आतंकवादी से अगर हम लोग नहीं डरेंगे। अगर कहीं भी ऑपरेशन में भेजेगा तो हम लोग जरूर जाएंगे। किसी भी ऑपरेशन में भेजेंगे तो जाने के लिए तैयार रहेंगे। अगर आपको चीन वाली सीमा पर तैनात कर दिया जाए, गलवान घाटी, तो क्या करेंगे? जी मैम, जरूर जाएंगे, आदेश का पालन करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे मैम। जय हिंद। बिहार रेजिमेंट का सर झुकने नहीं देंगे। जिस बात के लिए जाने जाते हैं वही करने वाले हैं। बजरंगबली की जय! बजरंगबली की जय! बजरंगबली की जय!